जब होगा तब चेतन जी, बड़ा भरोसा था तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव को बहुत भरोसा था आप पर। हमें लीडरशिप से कोई वो नहीं है, लेकिन उधर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पर्सनली मेरे पिताजी और मेरा विरोध किया। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भी कहा कि आपके पिता के गुण पर आपको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन चेतन जी, जिस तरह से तेजस्वी ने कहा कि आपके पिता के गुण पर आपको टिकट नहीं दिया गया, अब लगता है आपको ठीक है, अब जो होगा बताया जाए। सही जगह पे पहुंच गए चेतन जी आप लोग। जब जो होगा बताया किया गया था क्या आपको? चलिए, इसमें हम बाहर आना चाह रहे थे, फैमिली को मिलना था, फैमिली मिली। आने नहीं दिया जा रहा था। फैमिली से हमको मिलने में थोड़ा सा हुआ था, जो भी हुआ था वो आपके सामने। कंप्लेन हुआ तो आप बाहर आ गए। कंप्लेन के बाद हमको नहीं पता, जो उनका उनकी बात है, सिंगल आईडी जो उन्होंने कहा वो उनसे पूछिए, है ना। हम तो वही बोलेंगे। हमारे साथ जो हुआ था पिछले न्यूज वालों के सामने, आप सबको पता है किस तरीके से बेइज्जती। हम पार्टी के हित में बात किए थे, A to Z की बात किए थे। कुछ लोग A to Z पनपने नहीं दे रहे थे। आपने देखा मंत्रालय में भी भेदभाव लोगों के साथ किया जा रहा था। 2 कास्ट ऐसे हैं जिनको जानबूझ करके, क्योंकि संख्या बल उतनी शायद इनको लगी नहीं होगी या जो भी बात है वो अब उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि कुछ लोगों के साथ भेदभाव हुआ, हमारे साथ भेदभाव हुआ। जो भी चीजें हुई सबके सामने है, मीडिया से कोई भी बात छुपी नहीं हुई है। आप लोग पहले से ही बता रहे थे, क्यों बता रहे थे हम नहीं जानते हैं, आप लोग ज्यादा जानते हैं। देखिए, उधर सबको बुलाया गया था, ये तो पता नहीं था कि अंदर रहना है। देखा जाएगा। क्या आनंद मोहन जी ने कहा आपको इस तरह का फैसला लेने के लिए? अरे, आप सबको पता है पिछले 3-4 महीने से, आज का नहीं है, 3-4 महीने से, है ना। मुख्यमंत्री ने गंभीर टिप्पणी की है, इंक्वायरी की बात की है, क्या वाकई में ऐसा था और क्या इसकी जांच होगी? नहीं, देखिए, बीइंग ए चीफ मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी होगी, हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं, और उस बदौलत माननीय नेता ने बयान दिया है, और जो बात उनके जानकारी में आई होगी उस जानकारी के अनुसार फिर इंक्वायरी करेंगे और जांच कराएंगे हम। सर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सभी अस्त्र का इस्तेमाल कर लिया। किन्होंने? अब ऐसा है कि सब हम लोगों ने क्या अस्त्र का इस्तेमाल किया? हमारे ही विधायक गायब हो गए, हमने अपने विधायकों को ले आए, क्योंकि आप हमारे विधायक गायब करे थे। कुछ विधायक आपके ही नीतीश जी के काम से वापस आ गए हमारे साथ, तो इसमें हमें तो नीतीश जी का काम करने का तरीका है ना। खेला की तैयारी तो थी सर, उनकी भी कोशिश हो रही थी, बात खेला की कर रहे थे, लेकिन आज वॉकआउट कर गए पहले। हाँ, तो वॉकआउट करके फेस करने की ताकत नहीं रही थी, कि वो बहुमत फेस करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वॉकआउट कर गए। एक्शन होगा सर। नहीं, तो कुछ लोगों ने तो कंप्लेन भी किया है, कुछ विधायकों ने कंप्लेन भी एक्शन किया। लेंगे सर आप लोग, कह रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आया बयान, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। आनंद पर तेजस्वी यादव जी उन्होंने इशारा किया, तो उस पर चेतन आनंद ने कहा कि हम कुछ भी नहीं कहेंगे, वो नेता रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो भेदभाव होता रहा वो खुलकर उन्होंने कहा कि भेदभाव होता रहा। आखिर पार्टी फोरम के अंदर उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, ये जानकारी दी जा रही थी। देखिए, तमाम जो है वो नेता बाहर निकल रहे हैं। जो शीला मंडल जो मंत्री रही हैं, शीला जी ये बताइए कि किस तरीके से एक बड़ी जीत है आप लोगों की। हाँ, तो आप लोग देख ही रहे थे कि किस तरह का माहौल बनाया जा रहा था। हम लोग जब भी लोग पूछते थे कोई खेला नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, देखे आप लोग उसका परिणाम। आप लोग खेला की बात करते थे, खेला उनके तरफ हो गया।
देखिए ये आप लोग जो बोलता है उसके विपरीत हो गया और उन लोग इतना भयावह बना दिया था, कई तरह की बातें मार्केट में चला था। आम जनता भी इससे बहुत परेशान थे, लेकिन बहुत अच्छा रहा और हम लोग के लिए समझिए बहुत बड़ा विक्ट्री हुआ, हम लोग के लिए जीत हुआ। और जो लोग उधर से आकर आपकी तरफ बैठे थे उनके लिए क्या कहेंगे? स्वागत है उनका। देखिए ये तो घर है, घर में सब लोग जो लोग परिवार आ गए तो वो हमारे परिवार हुए, तो स्वागत ही है उनका। देखिए विक्ट्री का साइन जो है वो दिखाया जा रहा है। तमाम जो विधायक है, ये मंत्री रह चुकी है शीला मंडल, और ये देखिए ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से विधायक जो है वो लगातार बाहर आ रहे हैं। आने का सिलसिला जारी है, चूंकि सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर है कि एनडीए सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है। जो 129 वोट पड़े हैं और एक जो उपाध्यक्ष का वोट मिलाकर 130 वोट हो जाते हैं। नीरज कुमार बबलू बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नीरज जी, खेला हो गया, निश्चित रूप से खेला हो गया। खेला होगा, खेला तो हो गया। देखिए जो कह रहे थे खेला होगा ना, आप देखे कि उनके साथ खेला हो गया। ये खेला का शब्द जिसने शुरू किया था कि अभी सरकार गई है, खेला होना बाकी है, आपने देख लिया कि कौन सा खेला बाकी था। यही खेला बाकी था जो खेला हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा 17 साल पर 17 महीना भारी नहीं थे, कहीं कोई भारी नहीं पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से विकास का काम पहले से करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। क्रेडिट लेने वाले का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। 40 घंटे तक टिप्स दिया गया, रखा गया, उसके बाद भी उनके विधायक भाग गए। देखिए कहीं कोई पकड़ने से नहीं रखता है। विधायक कोई बकरी नहीं होता है कि बंद करिएगा पिंजरे में। तो आना तो इसी हाउस में है, जिनको आना था हाउस में आए, जिनको जहां बैठना था आके बैठ गए। चेतन का स्वागत करेंगे, सबों का स्वागत, आने वाले सभी का स्वागत है। तो ये नीरज कुमार बबलू कह रहे हैं, जो बार बार कहते थे बीजेपी के विधायक है कि खेला होकर रहेगा। जो खेला करने वाले लोग हैं उनको पटकनी खानी होगी। और देखिए किस तरह प्रेम कुमार है, मंत्री कुमार जी हैं। थोड़ा बता दीजिए। तस्वीर साफ हो गया, हम खेला तो हो गया, खेला दिख गया जा करके, और हम बहुमत से ज्यादा ले आए जाकर। विपक्ष वाले काफी एक्साइटेड थे। विपक्ष के लोग सपना देख रहे थे, सपना को ध्वस्त हो गया जा करके और जीरो पर आउट हो गया जा करके। पूरा का पूरा हमारे तरफ से सारे। आप मानते हैं मंत्री जी कि जिस तरीके से दावा किया जा रहा था वो सब फेल हो गया? वोटिंग में पता लग गया जा करके। हमारा 128 था, हम 130 हो गया जा करके, और सारे गायब हो गए। तो जहाद आप लोगों को ही करनी पड़ी, आपके विधायक भी लेट। तो जहाद ने हमारे साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रेम कुमार जो मंत्री है वो बता रहे थे कि जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी है। हालांकि इन्हें भी काफी मशक्कत करनी पड़ी अपने विधायकों को लाने में, लेकिन उन्होंने कहा कि जो खेला करने वाले थे उनके साथ खेला हो गया। तो ये प्रेम कुमार बिल्कुल अमित, आप प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहे, इन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। हम संपादक अशोक मिश्रा विधानसभा में ही मौजूद हैं, तो एक बार उनके पास चलते हैं और शुरुआत चेतन आनंद की प्रक्रिया से करेंगे। अशोक जी, उन्होंने जातियों का उल्लेख करते हुए आरजेडी पर हमला बोला। बिल्कुल, देखिए दीपक, आज भर दिन बिहार विधानसभा में जबरदस्त ड्रामा रहा। और जो सबसे बड़ी बात थी कि जो कल से ही, या यूं कह लीजिए कि 2 दिन पहले से जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह से आरजेडी के विधायकों को लामबंद किया गया था, तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास में रखा गया था, और लगातार आरजेडी के तरफ से दावे किए जा रहे थे कि सभी विधायक एकजुट हैं, कांग्रेस और वामपंथी दल के सभी विधायक एकजुट हैं। लेकिन आज जब सदन में स्थिति ऐसी आ गई कि आरजेडी के साथ ही खेला हो गया, और पहली दफा ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज देखने को मिली कि आरजेडी के 3 विधायक बजाबते सत्ता पक्ष में आकर के बैठ गए। और उसमें जिसमें आरजेडी के नेताओं को कभी विश्वास नहीं था, लेकिन वो लोग आकर के बैठ गए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई। और चेतन आनंद, जो कल तक तेजस्वी यादव के आवास में उनका क्रिकेट खेलते हुए उनकी तस्वीर देखी गई, उनके भाई ने FIR कराया, और जब जिला प्रशासन के लोग कल देर रात में आए और हम लोगों ने उसकी खबर दिखाई, तो उस समय भी चेतन आनंद ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आज जब चेतन आनंद सत्ता पक्ष की बेंच पर पहुंचे तो पूरा आरजेडी खेमा हतप्रभ रह गया। नीलम देवी के बारे में भी तो ये कयास लगाए जा रहे थे पहले से, लेकिन प्रहलाद यादव का सत्ता पक्ष में आना ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना आप कह सकते हैं। चूंकि जो जातीय समीकरण उसमें यादव और राजपूत सवर्णों में और भूमिहार, ब्रह्म भूमिहार, ये तीनों जातियों का जिस तरह से समीकरण देखने को मिला है आरजेडी के जो टूटे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि सवर्ण विधायक ही टूटे हैं।
इसमें आरजेडी का जो माई समीकरण है और सूरजगढ़ा से जो विधायक है प्रहलाद यादव, लंबे अरसे से वो विधायक, लेकिन जिस तरह से टूट हुई है तो ये आरजेडी को बहुत बड़ा झटका देने वाली है। और यही वजह है कि चेतन आनंद की जो बाइट आपने सुनी है, उनकी जो प्रतिक्रिया सुनी है, वह साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं आरजेडी के विधायक नेतृत्व से नाराज थे और उसका ये प्रतिफल देखने को मिला है। जी बिल्कुल अशोक जी, विश्वास सरकार के प्रति प्रकट करने को लेकर वोटिंग हो रही है और विपक्ष वॉकआउट कर जा रहा है। जरा इस रणनीति को समझना चाहेंगे, क्या वो दर्शाना नहीं चाह रहे थे कि अब कितनी संख्या उनके पास बची है? बिल्कुल, देखिए जब विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव हुआ और उसमें जब 122 की जगह 125 विधायक का समर्थन मिल गया जब गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को, तो ऐसी परिस्थिति में आरजेडी ने समझ लिया कि उसके पास विधायकों के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कम हैं और वह 112 तक ही पहुंच पाए। अब तो जो स्थिति आई उसके बाद तो एनडीए के कई विधायक और आ गए, रश्मि वर्मा आ गई, भागीरथी देवी आ गए, मिश्री लाल यादव आ गए, तो एक तरह से कहिए कि एनडीए विधायकों की संख्या काफी बढ़ गई और वह 130 तक पहुंच गए। एक तो 29 लोगों ने तो वोट दिया और एक जो उपाध्यक्ष हैं वो आसन पर बैठे थे, तो इसलिए आरजेडी ने समझा कि और फतेहत होने वाली है, इसलिए उन लोगों ने बाइकआउट किया। जी बिल्कुल, और अब आगे सरकार का क्या रुख होगा, विपक्ष के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई होगी, इसका इशारा सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन में भी मिल गया। बिल्कुल, उन दोनों ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खास करके नीतीश कुमार अमूमन इस तरह की बात नहीं करते थे, लेकिन आज जिस तरह से अशोक जी एक सेकंड रोकेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है। नहीं करेंगे, लेकिन आज विश्वास मत हासिल किए और एक बार फिर से एक संतुलित सरकार चलेगी बिहार में, विकास के रास्ते चलेंगे, हम सभी का साथ लेकर चलेंगे, हम यही तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिया था कि खेला अभी बाकी है, तो आखिर हुआ क्या? फ्लोर पे तो सब कुछ फेल हो गया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो ये बीजेपी के जो विधायक है, विधान पार्षद है, वो लोग जो है किस तरीके से हमलावर हुए हैं, कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, और ये स्थिति जो है वो बनी हुई है। जो तमाम जो विधायक है, राम सूरज जाय जी, ये बताइए कि खेला करने वालों के साथ खेला हो गया? जो खुद खेला का दावा कर रहे थे उन्हीं के घर में खेला, मैं एक सप्ताह पहले से कह रहा था खेला हो गया है, इससे भी बड़ा खेला और होने वाला है। ये बताइए कि आखिर ये किस तरीके से कॉन्फिडेंस था इनके अंदर? 48 घंटे तक अपने विधायकों को समझाए बुझाए फिर भी उधर बैठ गए आपके तरफ। झूठा ये लोग दीवार जो खड़ा करते हैं ना, बालू के रेत पे खड़ा करते हैं, ताश के पत्ते का महल बनाते हैं, क्योंकि आज तक तो कहीं सच्चाई पर काम किया इन्होंने नहीं, मजबूती से तो काम किया नहीं। तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इनके परिवार के अंदर में खेला भी और बड़ा होने वाला है। क्या खेला होने वाला है परिवार के अंदर? अभी परिवार के अंदर, व्यक्तिगत परिवार के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी। तो ये देखिए राम सूरज राय जी हैं जो बता रहे हैं कि न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार के अंदर भी खेला होगा। तो जो बीजेपी है वो फ्रंट फुट पर आकर अब हमलावर है, और देखिए तमाम जो विधायक है वो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। चलिए अमित आप जी करते हैं क्योंकि ये लगातार 48 घंटे तक ये लोग बने रहे, 48 घंटे तक आप लोग विधायक एकजुट रहे तेजस्वी जी के आवास पर, फिर भी खेला हो गया। क्यों उधर चल गया आरजेडी के विधायक? कहाँ कमी हो गई? अब किसकी बात की जाएगी, सब लोग थे, आप लोग तो एकजुट रहे, लेकिन आरजेडी वाले जो विधायक है वही टूट गए। वही तो कह रहे हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि वामपंथ के जो बात कहेगा वही करेगा, ये लोग रोज कहेंगे या रोज बदलेंगे। तेजस्वी जी भी वही हो गए। हाँ, तेजस्वी जी ने कहा कि करेंगे जो करेंगे, लेकिन उनके विधायक तो टूट गए। हाँ, उनके 2 विधायक टूटे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सही को कबूल मानते हैं कि कमी कहीं रह गई। कमी आरजेडी में नहीं रह गया, कमी उन लोगों में रह गया कि वे लोग बिक गए। तो कोई भी आदमी कभी बिक जाता है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हॉर्स ट्रेडिंग का, मैंने बिक गए हैं विधायक आरजेडी के। तो और का कोनो वहाँ सिद्धांत था? मैंने वहाँ जाने का मकसद क्या था? प्रलोभन न था, तो प्रलोभन के में लोग गए हैं, बस इतना ही। क्या हुआ था? चेतन आनंद को लेकर क्या दिक्कत थी? चेतन आनंद ने आरोप लगाया है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, और कल जब पुलिस पहुंची थी रात को, क्या हुआ था उस समय? आप तो उसमें मौजूद थे चेतन आनंद के बगल में। हाँ, हम मौजूद थे। चेतन को कोई रोक नहीं था, और उनके लिए तो आरजेडी ने बहुत कुछ किया था। अब कोई नमक हरामी कर दे तो उसका क्या जवाब है?
रात में भी पुलिस गई थी इनको पकड़ने के ही लिए, तो वहाँ भी बातचीत करके हम लोगों ने पुलिस को हटाया, पुलिस चली गई। लेकिन वो खुद अब 1 बजे रात में, वो सब प्लानिंग थी क्योंकि बातचीत जो हो गया था। आपने एक बात कही कि जो हम जो कहते हैं लेफ्ट वाले वो करते हैं। कांग्रेस जो है 19 विधायकों को किस तरह से समेट के रखी, लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी आरजेडी, वही बिखर गई। तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है उस पर सवाल उठता है। हमारे तरफ से, वामपंथी की तरफ से कोई सवाल नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं। टीम लीडरशिप जो है तेजस्वी के हाथों में थी। हम बता रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं है। चलिए, तो शायद बोलना नहीं चाहते खुलकर, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि प्रलोभन दिया गया है, इस कारण गए हैं। ये आरोप हॉर्स ट्रेडिंग का लगा रहे हैं वाम दल के सदस्य। संपादक अशोक मिश्रा से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इतने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट क्यों कर दिया। वजह शायद ये रही होगी कि विपक्षी खेमे ने जितनी मशक्कत की अपने तमाम विधायकों को एक साथ एक मंच पर रखने के लिए, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई, और ऐसे में कहीं और फजीहत ना हो जाए, इसलिए विपक्षी खेमे ने वॉकआउट करना बेहतर समझा। पक्ष में सरकार के 129 सदस्य खड़े हुए और विपक्ष में कोई भी नहीं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सदन में उपस्थित सभी विधायकों के समर्थन के साथ मंत्रिपरिषद को लेकर लाया गया विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, और विपक्षी खेमे में हताशा का भाव जैसा सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो खेला बाकी है। जी हां, सत्ता पक्ष के विधायक ने ताल ठोक कर कहा कि अभी लालू परिवार में खेला होना बाकी है, आरजेडी में खेला होना बाकी है। यह दावा किया कि अब जल्द ही संगठन टूट जाएगी। आरजेडी के टूटने की भविष्यवाणी अब बीजेपी खेमे की ओर से की जा रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। बीती रात चेतन आनंद को लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिली। सियासी गलियारे से लेकर प्रशासनिक अमले में काफी हलचल देखने को मिली, और विश्वास मत पर वोटिंग के बाद जब चेतन आनंद बाहर आए तो हमलावर दिखे आरजेडी पर। जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क करने, उनसे मिलने में परेशानी हुई, इस बात को लेकर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें मिलने से रोका गया, उन्हें परिवार के सदस्यों से संपर्क करने और मिलने में परेशानी हुई। और सुबह जब वो विधानसभा में पहुंचे तो अपनी सीट पर होने के बजाय वो सत्ता पक्ष की ओर आकर साथ में बैठे। सहयोगी अमित के पास चलते हैं। अमित, जो विजयी मुस्कान एनडीए खेमे के विधायकों के चेहरे पर देखने को मिल रही है, शायद चुनाव जीतने के बाद भी इतना खिला हुआ चेहरा हम नहीं देख पा रहे थे विधायकों का। बिल्कुल, और जिस तरीके से विक्ट्री का साइन दिया जा रहा है, लगता है जैसे कि बहुत बड़ा मैदान मार लिया गया हो। और चुनाव, बचौल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। विक्ट्री का साइन आप लोग दिखा रहे हैं, बड़ी जीत हासिल हुई, लगता है कि एक बार चुनाव आप लोग जीत गए हैं। निश्चित रूप से लोगों ने विपक्ष जो मनसा पाले हुए था कि सरकार को गिरा देंगे, तो हम लोग की बड़ी जीत हुई है। 131 सदस्य हम लोग के साथ थे। अब 13 करोड़ जनता के लोक मंगल और लोक कल्याण के लिए हम लोग काम करेंगे। आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं कि आप लोगों ने उनके जो विधायक हो उनको प्रलोभन दिए हैं। अच्छा, वो आरोप नहीं लगाएंगे तो आरती उतारेंगे क्या? प्रलोभन से नहीं, हमारे नीति सिद्धांत हमारे नेता से प्रभावित होकर के हमारे पास आए हैं। जो भी आएंगे उनका स्वागत है। तो फिर खेल कहाँ लटक गया तेजस्वी यादव का? तो उनसे पूछिएगा ना, वो जवाब देंगे ना, वो जवाब देंगे जो खेल कहाँ लटक गया। मानते हैं इस बात की कि नीतीश कुमार के साथ जो इस बार बीजेपी आई है वो पूरा टर्म पूरा करेगी या फिर कुछ खेला होगा? निश्चित रूप से पूरा टर्म पूरा करेगी और बिहार में 40 की 40 सीट जीतेगी। तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। अमित, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो है वो बिल्कुल, ये देखिए जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, जो लेफ्ट के विधायक ने कहा कि आरजेडी के विधायकों को जो है उनके साथ उनको
हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। तो कहीं ना कहीं अमित बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा के नए अध्यक्ष का नाम सामने आ चुका है। कशिश न्यूज पर सबसे पहले ये नाम हम आपको बता रहे हैं, नंद किशोर यादव होंगे बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, कल सुबह 10:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे नंद किशोर यादव। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, नंद किशोर यादव होंगे बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष। बड़ी खबर इस समय की बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष की नाम की जानकारी कशिश न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर, संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन होंगे? कशिश न्यूज वो नाम घोषित कर रहा है नंद किशोर यादव का, क्या जानकारी है आपके पास? पुराने आपने अपने पुराने नेता को आपने विधानसभा निश्चित रूप से अनुभवी वरिष्ठ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हम लोगों के नेता माननीय नंद किशोर जी पार्टी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामित किए गए हैं। हम हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद देते हैं और आने वाले दिनों में विधानसभा को सुचारू रूप से वो चलाएंगे। मतलब पूरी तरह से जातीय समीकरण को भी देखा गया। ये जातीय समीकरण नहीं है, उनकी वरिष्ठता भी है, उनकी कर्मठता और क्षमता के आधार पर दिया गया है। और मतलब पहले भी वो एनडीए के कन्वेनर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लगता है कि इसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से वरिष्ठ सदस्य हैं और 8 बार के विधायक हैं, इसका लाभ सदन को और पार्टी को दोनों को मिलेगा। तो नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे। कल वो 10:30 बजे नामांकन करेंगे। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, नंद किशोर यादव 8 बार बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, बिहार में मंत्री रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो एनडीए के कन्वेनर रह चुके हैं। तो नंद किशोर यादव अब अगले विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और कल उनका नामांकन होगा। जी दीपक।